नमस्कार सभी को। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने जा रहे हैं जो एक मछुआरे के बेटे से भारत के राष्ट्रपति बनने तक का अद्भुत सफर तय करते हैं। यह कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, भारत के मिसाइल मैन और युवाओं के प्रेरणा स्रोत की। यह प्रस्तुति उनके जीवन, संघर्ष, उपलब्धियां और विचारों को समर्पित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनका पूरा नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर था। उनके पिता एक नाव चलाने वाले थे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बालक कलाम को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वे स्कूल के बाद अखबार बेचते थे। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कलाम साहब की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक स्थानीय स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। MIT में पढ़ते समय वे कई बार आर्थिक संकटों से जूझे, लेकिन उनके मेहनती स्वभाव ने उन्हें आगे बढ़ाया। वे शुरू से ही वैज्ञानिक बनना चाहते थे और भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम शुरू किया। बाद में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में शामिल हुए। इसरो में उन्होंने SLV-3 परियोजना का नेतृत्व किया, जिससे भारत ने 1980 में अपना पहला उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में भेजा। डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल मैन कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1998 में उन्होंने पोखरण में हुए परमाणु परीक्षणों में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में विशेष भूमिका निभाई। इन योगदानों के कारण वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। वर्ष 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपना कार्यकाल 2002 से 2007 तक निभाया। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल बेहद सादगीपूर्ण, ईमानदार और प्रेरणादायक रहा। वे अक्सर स्कूलों, कॉलेजों में जाकर बच्चों और युवाओं से मिलते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया क्योंकि वे आम लोगों के बहुत करीब थे। डॉक्टर कलाम का सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित देश बन जाए। उन्होंने विज्ञान और शिक्षा को भारत की तरक्की की कुंजी बताया। उन्होंने कई प्रेरणादायक किताबें लिखी, जिनमें प्रमुख है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020। इन पुस्तकों में उन्होंने युवाओं को सपने देखने, सोचने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर कलाम का युवाओं से विशेष जुड़ाव था। वे हर संभव मंच से बच्चों को विज्ञान, तकनीक और चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित करते थे। वे मानते थे कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर बनाना है, तो उनमें 3 लोग अहम होते हैं: पिता, माता और शिक्षक। उनका प्रसिद्ध कथन, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने ही न दे। 27 जुलाई 2015 को जब वे IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से चले गए। वे अंतिम सांस तक छात्रों को पढ़ाते रहे, यही उनका समर्पण था। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया। आज उनके नाम पर कई संस्थान, विज्ञान केंद्र, छात्रवृत्तियां और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उनका जीवन और योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर कलाम के कुछ विचार आज भी हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आपको पहले सपना देखना होगा,
तभी आपके सपने सच हो सकते हैं। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई दुर्घटना नहीं है। और अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो। अगर तुम दूसरे प्रयास में असफल हो गए, तो लोग यही कहेंगे कि पहली सफलता किस्मत से मिली थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत की सेवा, शिक्षा और युवाओं को प्रेरित करने में समर्पित किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सपनों को साकार किया जा सकता है। वे आज भी हमारे दिल में जीवित है, एक प्रेरणा, एक आदर्श, एक युग पुरुष के रूप में। धन्यवाद।